अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तहरीक इंसाफ और इमरान खान को हैकर ने परेशान किया हुआ है। जान आजाब बना दी है तहरीक इंसाफ वालों की। हैकर जिस तरह ऑडियोज और वीडियोस लीक कर रहा है, तहरीक इंसाफ वाले अब एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या तुम्हारी भी वीडियो आने वाली है, क्या तुम्हारी भी ऑडियो आने वाली है। क्योंकि 4.25 साल इनके जो करतूत रहे हैं, इनकी अब ऑडियोज और वीडियोज जिस तरह आ रही हैं, अवाम को पता लग रहा है कि ये इक्तदार में रह के क्या गुल खिला रहे थे। अब जो ताजा वीडियो मंजर आम पर आई है, वो हैकर जो ये ऑडियोज जारी कर रहा था, उसने फवाद चौधरी की एक वीडियो जारी की है। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ये वीडियो जारी की गई है और बताया ये गया है इस हैकर की जानिब से कि मजीद इस तरह की वीडियोस और ऑडियोज जारी की जा सकती हैं। बाकायदा हैकर ने बताया है कि किन किन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की उसके पास वीडियोज मौजूद हैं और बाकायदा ये दावा किया जा रहा है कि साफ उनमें उनकी शक्लें देखी जा सकती हैं। अब जो फवाद चौधरी की ताजा वीडियो मंजर आम पर आई है, वो अगर आप देखें तो उसमें वो एक खातून है जो अमरीकी बताया जा रहा है अदाकारा है, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और इस हैकर ने दावा किया है कि इस गुफ्तगू में जो फवाद चौधरी साहब हैं वो इन्हें तोहफे वगैरह देने के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, बता रहे हैं और अपने ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। अब ये जो वीडियो मंजर आम पर आई है, इसमें ऑडियो नहीं है, लेकिन हैकर की जानिब से ये कहा गया है कि अगर उसके दावों को जुटलाया गया, उसको चैलेंज किया गया, तो वो ऑडियो के साथ मजीद वीडियोस इस तरह की जारी करेगा। जो तहरीक इंसाफ का 4.25 साल का दौर था, आप उससे बखूबी आगाह हैं किस तरह हरीम शाह की वीडियोस पार्लियामेंट लॉजिस से मंजर आम पर आती थी, सुंदल खटक की वीडियोस मंजर आम पर आती थी और तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं के जो ताल्लुकात थे, चाहे फवाद चौधरी हो, शेख रशीद हो, इमरान खान हो, दीगर रहनुमा हो, उनकी तस्वीर और वीडियोस मंजर आम पर आती रही थी। अब ये जो हैकर दावा कर रहा है, ये जो अमरीकी अदाकारा है, उनके साथ ये फवाद चौधरी की जो वीडियो है, इस हैकर के मुताबिक ये गुज़िश्ता जो जून, इस साल का जून गया है, ये उसकी वीडियो है। तब ये गुफ्तगू की गई और इस हैकर ने दावा किया है कि साथ साथ सनी लियोनी के साथ भी जो फवाद चौधरी है, उनकी एक वीडियो उस हैकर के पास मौजूद है। इस हैकर ने दावा यह किया है कि इसके पास इमरान खान की मजीद वीडियोस मौजूद हैं, जरताज गुल की मजीद वीडियोस मौजूद हैं, दीगर जो असद उमर है उनकी है, मुराद सईद है, दीगर तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा हैं जिनकी ऑडियोज और वीडियोस इस हैकर के पास मौजूद है। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब इस सारे मामले का जो जिम्मेदार है, मुख्तदर हलकों की जो एजेंसीज है, उनको ठहरा रहे हैं और उनसे शिकवा कर रहे हैं कि क्या अब उनका काम सिर्फ ये ऑडियोज और वीडियोस तक रह गया है। लेकिन इमरान खान जब इक्तदार में था तो उसे कोई शिकवा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसने जो अपनी हुकूमत थी वो आउटसोर्स की हुई थी। वो मजे कर रहा था, इक्तदार के रंग लड़ियां मना रहा था, इक़्तिदार को एंजॉय कर रहा था और इस तरह की पार्टीज हो रही थी और महफिलें हो रही थी, नाच गाना हो रहा था और जो हुकूमत है वो कोई और चला रहा था। लेकिन अब इमरान खान की दुम पर जब पांव आया है तो उसकी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। जब ये वीडियो मंजर आम पर आई है तो फवाद चौधरी ने अब तक इसकी तरदीद नहीं की है, ना ही उस अदाकारा की जानिब से इस हवाले से कोई बयान मंजर आम पर आया है, ना ही फवाद चौधरी ने इस हवाले से बयान दिया है कि आया ये वीडियो हकीकी है या इसको जो है वो फोर्ज किया गया है, ये जाली वीडियो बनाई गई है। लेकिन फवाद चौधरी साहब के जो करतूत रहे हैं, जिस तरह की वो जिंदगी गुजारते हैं, जिस तरह के वो बयानात देते हैं, जिस तरह की उनकी वीडियोस हैं और जिस तरह की उनकी निजी जिंदगी है, उस हिसाब से कम ही शुबा है कि ये वीडियो जो है वो जाली हो सकती है। अब देखना यह है कि फवाद चौधरी साहब जो अमरीकी साजिश का बयानिया अवाम को और अपने सपोर्टर्स को, इमरानडो यूथियों को बेच रहे हैं, दूसरी जानिब बंद कमरों में जो अमेरिकन एक्टर्स हैं, अदाकारे हैं या फिर अमेरिका के जो सियासतदान हैं, उनसे मुलाकातें की जाती हैं, उनसे माफ़ी तलाफ़ी की जाती है, उनसे ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये हैकर जो है वो गले पड़ गया है तहरीक इंसाफ और इमरान खान के, और जिस तरह की अब ये दावे कर रहा है कि मजीद जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ आने वाली हैं, उससे मजीद जो ये काला चेहरा है, सिया चेहरा है तहरीक इंसाफ, इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का और इसके रहनुमाओं का, और जिस तरह ये झूठ बौतान और
और चोर डाकू का नारा लगाकर सिर्फ अवाम को वर्गलाकर एक साजिशी कहानी सुनाकर झूठे ख्वाब दिखाकर हुक्मरानी करना चाहते हैं। अब सब ये अवाम के सामने आ रहा है, इसीलिए इमरान खान की चीखें भी निकल रही हैं, इदारों पे वो इल्जामात भी लगा रहा है, बहतान भी लगा रहा है और उन्हें चैलेंज कर रहा है और कह रहा है अगर ये लीक्स का सिलसिला जारी रहा तो वो इन एजेंसीज के खिलाफ, उसकी मुराद ISI है, उनके खिलाफ वो अदालतों में जा सकता है। तो देखना है अदालत ये कब जाता है। और ये जो हैकर है जिसने तबाही मचा के रख दी है तहरीक इंसाफ की, जो मिट्टी पलीत करके रख दी है, अब ये क्या कुछ मंजर आम पर लाता है। जहां हैकर गले पड़ गया है तहरीक इंसाफ के, वहां तहरीक इंसाफ का पुराना हमदर्द, पुराना जियाला और इमरान खान के साथ वो कंटेनर पे आपको नजर आता था मुबशिर लुकमान, वो इमरान खान के गले पड़ गया है। और मुबशिर लुकमान के खिलाफ बाकायदा जो बुशरा बीबी कहती थी ना बेटा अरसलान को कि इन सबको गद्दारी से जोड़ दो, और वो अरसलान बेटा इस्लामाबाद पंजाब में बैठ के IT की वजारत संभाल रहा है और वहां से लोगों के खिलाफ, फौज के खिलाफ और मुख्तलिफ ट्रेंड चलवा रहा है। तो अब मुबशिर लुकमान को गालियां पड़ रही हैं और बाकायदा मुबशिर लुकमान तहरीक इंसाफ वाले इमरानडुओं यूथियों को कहता है कुत्तों भौंकते रहो। अब मामला यह है कि मुबशिर लुकमान एक जमाने तक जो PDM की जमातें मौजूदा हैं या नवाज शरीफ है, बाकायदा उनकी मुखालफत करता रहा था, उनके खिलाफ बाकायदा ये TV पर फतवे लगाता रहा था, मुख्तलिफ झूठी सच्ची कहानियां बताता रहा था और इमरान खान को नाउजुबिल्ला ये इतना बड़ा मसीहा बताता रहा था ये मुबशिर लुकमान कि इमरान खान आएगा तो पाकिस्तान में दूध शहद की नहरें बह जाएंगी। लेकिन अब मुबशिर लुकमान को भी पता लगा है कि इमरान खान कितना बड़ा फ्रॉडिया है। जो मरियम नवाज कहती है फितना और जो है वो फ्रॉडिया, और जो है वो इसको नाम दिया हुआ है मरियम नवाज साहिबा ने। तो अब मुबशिर लुकमान वो कहानियां सुना रहा है कि बुशरा बीबी किस तरह माल पानी बना रही थी, किस तरह बुशरा बीबी अपने साबिक शौहर खावर मानिका को जो है वो माल बनाने में उनकी मुआवनत कर रही थी। बाकायदा मुबशिर लुकमान इल्जाम लगा रहा है कि बुशरा बीबी का जो बेटा है इब्राहिम, वो जो है वो अरबपति बन गया, करोड़पति बन गया, हालांकि कोई कारोबार नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी। जिस तरह इमरान खान ने कोई कारोबार, कोई नौकरी नहीं की और माल बनाया, 300 कैनाल का मालिक बन गया, उसी तरह ये जो बुशरा बीबी है उसकी लॉटरी निकल गई और उसके भी जो बच्चे और साबिक शौहर था, जबकि जो कागजात है उसमें अभी तक वो खावर मानिका बुशरा बीबी का शौहर है। तो मुबशिर लुकमान जो है वो इनके गले पड़ गया है। यानी हैकर और मुबशिर लुकमान ने तबाही मचा दी है तहरीक इंसाफ की सफ़ों में और लगता यूं है कि ये जो है वो अब फटने वाला है। मुबशिर लुकमान जिस तरह तवातुर के साथ अब वीडियोस कर रहा है अपने सोशल मीडिया पे, अपने यूट्यूब पे, और तहरीक इंसाफ की अंदर की कहानियां बता रहा है, तो तहरीक इंसाफ वाले घबराए हुए हैं, इनकी टांगें कांप रही हैं, क्योंकि मुबशिर लुकमान के साथ साथ एक और जो बड़ा क्लोज रहा है, बहुत करीब रहा है इमरान खान के, वो है ओन चौधरी। नाम तो आपने सुना होगा। ओन चौधरी वो शख्स था जो बनीगाला में पार्टियां करवाया करता था। इमरान खान के जो करतूत थे उनसे अलिफ से ये तक, A से Z तक वो तमाम कहानियां इमरान खान की जानता है। और दावा ये किया जाता है कि इमरान खान जो नशा करता था वो ओन चौधरी सप्लाई करता था और बाकायदा जो बुशरा बीबी की इमरान खान के साथ शादी हुई थी उसमें ओन चौधरी शामिल रहा था। लेकिन बाद में जो मोहसिन कुशी इमरान खान की पुरानी आदत है उसने ओन चौधरी को रांदाए दरगाह कर दिया, बाकायदा बनीगाला से निकाल दिया, फिर उसने पार्टी से निकाल दिया और ओन चौधरी अब जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहा है। जो पंजाब है उसकी सूरत-ए-हाल आने वाले दिनों में बड़ी धमाकाखेज होने वाली है। दावे ये किए जा रहे हैं नून लीग की जानिब से, उनके रहनुमाओं की जानिब से, कि नवंबर के महीने में नवाज शरीफ की वापसी भी हो सकती है और पंजाब में तब्दीली भी हो सकती है। जो पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ को दे दी गई थी और सोचा यह गया था कि यह बंदे दा पुत्र बन जाएगा, लेकिन इमरान खान ने बंदे दा पुत्र बनना नहीं था। अब जावेद लतीफ भी इशारे दे रहा है कि अगर इसको गिरफ्तार किया गया तो एक दिन की हिरासत में ये बंदे का पुत्र जो है वो इमरान नियाजी बन जाएगा। लेकिन ओन चौधरी और अलीम खान जो है वो लंदन पहुंच गए हैं, वहां नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें हो रही हैं और पंजाब में बड़ी तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं। ओन चौधरी कई राज इमरान खान के जानता है, कई कह लीजिए अंदर से बाहर, और इसने ओन चौधरी ने बाकायदा कहा था, एक मंसूर अली खान को इंटरव्यू दिया था तो इसने कहा था, बाकायदा सलीम साफी को भी इंटरव्यू दिया था और ओन चौधरी ने कहा था मुझसे पंगा ना लेना। इन इमरानों और यूथियों को कहा था मुझ पे अगर तुम कीचड़ उछालोगे या मेरी तरफ आओगे
तो फिर पता है ना, मुझ पे भौंकोगे, इसने कहा था ओन चौधरी ने, तो मैं कई राज जानता हूं और कई चीजें मैं बाहर कर सकता हूं। इसीलिए इमरान खान और बुशरा बीबी ओन चौधरी को नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ओन चौधरी घर के कई राज जानता है, शादी से पहले के, शादी के बाद के, और जो इमरान खान साहब की सरगर्मियां होती थी बनीगाला में, तमाम चीजों से वो आगाह है, तो वो मंजर आम पर आ सकती हैं। ये गुमान किया जा रहा है कि अगले चंद दिनों में पंजाब में सियासी तौर पर जो हुकूमत है उसको हिलाया जाएगा, वहां पर तब्दीली लाई जाएगी और इसके ज्यादा इम्कानात अब नजर भी आना शुरू हो गए हैं। जो भी मामलात होंगे हम आप दोस्तों को बताते रहेंगे, बाखबर रखेंगे। सियासी मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटे का निशान है उसको दोस्तों लाजमी दबा दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो लीक हो रही है वीडियोस, इसके बारे में आप दोस्तों को हम बताते रहें। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।